सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम काशिफ रजा और आज मैं आपके ये प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक न्यू क्लाउड सर्विस लाया हूँ जिसमें हम हर एक सर्विस को डीप समझेंगे। तो हमारी फर्स्ट सर्विस होनी EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AWS EC2 के एकदम बेसिक हैंड्स ऑन टास्क के बारे में। अगर आप बिगिनर है और AWS सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। हम सीखेंगे कि कैसे एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया जाता है, उसमें बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं और इलास्टिक आईपी असाइन करके पब्लिकली एक्सेस किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम ये प्रैक्टिकल या ये टास्क स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे AWS का डैशबोर्ड शो रहा है जिसमें हमने इलास्टिक सर्विस चूज की है। तो हमें लेफ्ट साइड में लॉन्च इंस्टेंस पे क्रिएट करना है। तो हम पहले एक इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। तो लॉन्च इंस्टेंस पे हम क्लिक करेंगे। इस इंस्टेंस का नाम देंगे हम आशिफ-EC2। स्क्रॉल करेंगे और की पेयर के ऑप्शन पे अगर आपने की पेयर पहले से क्रिएट किया है तो उस एग्जिस्टिंग की पेयर को सिलेक्ट करना, वरना एक न्यू की पेयर फिर से क्रिएट करना। तो मेरे पास कोई एग्जिस्टेंस की पेयर नहीं है तो मैं यहाँ क्रिएट न्यू की पेयर पे क्लिक करूंगा और एक की पेयर क्रिएट करूंगा और क्रिएट न्यू की पेयर पे हम क्लिक करेंगे और इसका नाम देंगे काशिफ और क्रिएट न्यू की पेयर पे हम क्लिक करेंगे। तो हमारा जो की पेयर है वो काशिफ के नाम से सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इसकी फाइल भी डाउनलोड हो चुकी है, आपको यहाँ शो हो रही होगी। फिर हम नेटवर्क की सेटिंग में आएंगे और सारे नेटवर्क के ऑप्शन को हमें एज इट इज रखना है। लाइक VPC हमें एज इट इज रखना है डिफॉल्ट। सबनेट हमने चूज नहीं किया है क्योंकि हमारा जो सबनेट है हमारे डिफॉल्ट VPC से एज इट इज अटैच है। ऑटोस एंड पब्लिक आईपी हमने इनेबल किए और फिर हमें हमारे सिक्योरिटी ग्रुप के ऑप्शन पे आना है और यहाँ तीनों सिक्योरिटी ग्रुप्स को हमें अलाउ करना है। लाइक SSH ट्रैफिक को भी हमें अलाउ करना है, HTTPS लाइक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर को भी हमें अलाउ करना है और HTTP ट्रैफिक को भी हमें अलाउ करना है। तीनों ट्रैफिक अलाउ होने के बाद हमें लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना है और हमारे इंस्टेंस को लॉन्च करना है। ये इंस्टेंस लॉन्च होने में कम से कम 2 से 3 मिनट लेगा। तो हमारा जो इंस्टेंस है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। तो फिर हम हमारे इंस्टेंस पे बैक आएंगे और यहाँ हमें हमारा काशिफ-EC2 इंस्टेंस शो हो रहा है। तो उस इंस्टेंस को हम क्लिक करेंगे और उसकी डिटेल्स हम चेक करेंगे। तो यहाँ हमें हमारी इंस्टेंस आईडी शो हो रही है, उसका पब्लिक आईपी शो हो रहा है। पब्लिक आईपी आपको यहाँ देखना है क्योंकि यहाँ से जो काम है पूरा पब्लिक आईपी पे होने वाला है। प्राइवेट आईपी हमें शो हो रही है। इंस्टेंस स्टेट अभी रनिंग में शो हो रहा है। इंस्टेंस टाइप हमारा T2 माइक्रो है। इंस्टेंस स्टेटस चेक अभी इनिशियलाइज शो हो रहा है। कम से कम ये 10 से 15 मिनट लेगा 2x2 चेक होने में। फिर हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमारी VPC आईडी शो हो रही है, सबनेट आईडी शो हो रही है, इंस्टेंस ARN हमें शो हो रहा है। फिर से हम स्क्रॉल करेंगे तो हमें इंस्टेंस की डिटेल्स शो हो रही है, AMI आईडी, AMI नेम, मॉनिटरिंग, ऐसे एज इट इज बहुत सारे रिसोर्सेस हमें शो हो रहे हैं। फिर ये सब चेक करने के बाद हमें इसको एक बार रिफ्रेश करना है। तो यहाँ में हमारा जो इंस्टेंस का स्टेटस है वो 2x2 चेक शो हो रहा है और जो इंस्टेंस स्टेट है वो हमें रनिंग शो हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे, इस इंस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। तो हम हमारे रिफ्रेश के साइड में कनेक्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, फिर से कनेक्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो हमारा जो इंस्टेंस है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। लाइक हमने इंस्टेंस लॉन्च किया और हमने यहाँ इंस्टेंस कनेक्ट किया। ये 2 स्टेप हमारे सक्सेसफुली हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस इंस्टेंस पे कुछ पैकेज इंस्टॉल करेंगे और उस पैकेज के अंदर कुछ आर्गुमेंट देंगे और उस आर्गुमेंट को हम हमारे वेब सर्वर पे होस्ट करेंगे। तो ये प्रोसेस भी हम चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कमांड देंगे sudo su। इससे क्या होगा कि हम हमारे लोकल यूजर से रूट यूजर में कन्वर्ट करेंगे। एंटर करेंगे और यहाँ हम इस इंस्टेंस को पहले अपडेट करेंगे। उसके लिए कमांड रन करेंगे yum update -y पर एंटर करेंगे। तो हमारा जो इंस्टेंस है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब यहाँ हम कुछ पैकेज इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स पैकेज इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए कमांड लेंगे हम yum इंस्टॉल httpd-y और एंटर करेंगे। तो हमारा जो HTTPD पैकेज है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब इस पैकेज को हम स्टार्ट करेंगे, इनेबल करेंगे और उसकी स्टेटस चेक करेंगे। तो उसके लिए भी हम कमांड रन करेंगे systemctl स्टार्ट HTTPD, एंटर करें। तो हमारा जो HTTP सर्विस है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। अब इसको इनेबल करेंगे तो हमारे कीबोर्ड की अपर की को प्रेस करेंगे और स्टार्ट की जगह हम इनेबल टाइप करेंगे और एंटर करें। तो हमारा जो HTTP वो सक्सेसफुली इनेबल हो चुका है। यहाँ आपको उसकी कुछ डिटेल्स हो रही है। फिर हम क्या करेंगे, इसके स्टेटस चेक करेंगे। तो फिर से हम हमारे कीबोर्ड के अपर की को प्रेस करेंगे और इनेबल की जगह हम स्टेटस टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ में हमारा जो पैकेज है वो इनेबल शो हो रहा है और वो एक्टिव और रनिंग शो हो रहा है। यह आपको शो हो रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पैकेज के अंदर कुछ आर्गुमेंट अपलोड करेंगे। उसके लिए हमें कमांड देना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट कमांड देंगे echo डबल कॉमा और यहाँ हम HTML
आर्ग्यूमेंट डालने वाले हैं तो h1 और कुछ आर्ग्यूमेंट देंगे, वेलकम टू माय EC2 वेब सर्वर। इसको हम h1 से क्लोज करेंगे और इसको कौन से फाइल में ऐड करना है उस फाइल का भी नाम हमें आगे देना है। तो फिर हम पाइप देंगे, sudo d कमांड देंगे और हमारे फाइल्स का नाम देंगे लाइक डायरेक्टरी का, तो हम var डायरेक्टरी के अंदर, www डायरेक्टरी के अंदर, html डायरेक्टरी के अंदर index.html फाइल के अंदर ये आर्ग्यूमेंट अपलोड करेंगे और एंटर करेंगे। तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है हमारे index.html। अब इस आर्ग्यूमेंट को हम हमारे पब्लिक आईपी से चेक करेंगे, जो हमने अभी अभी इंस्टेंस लॉन्च किया है उस पब्लिक आईपी से। तो हम क्या करेंगे, पब्लिक आईपी को कॉपी करेंगे, एक न्यू टैब ओपन करेंगे, http:// और हमने जो पब्लिक आईपी कॉपी की है उस पब्लिक आईपी को हमें यहाँ पेस्ट करना है और एंटर करना है। तो हमारा जो httpd पैकेज है वो सक्सेसफुली हमारे EC2 इंस्टेंस से होस्ट कर रहा है और यहाँ हमें हमारा आर्ग्यूमेंट शो रहा है, वेलकम टू माय EC2 वेब सर्वर। अब इस पब्लिक आईपी को हम रिमूव करेंगे और एक पब्लिक आईपी हम न्यू असाइन करेंगे हमारे EC2 इंस्टेंस की मदद से। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम इंस्टेंस पे आइए, राइट साइड में सेक्शन में जाएंगे और इलास्टिक आईपी सर्विस को हम चूज करेंगे और यहाँ हम एक आईपी एड्रेस एलोकेट करेंगे। तो एलोकेट इलास्टिक आईपी एड्रेस को क्लिक करेंगे और यहाँ हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, सारी सर्विस हमें डिफॉल्ट रखना है और एलोकेट पे हमें क्लिक करना है। तो हमारी आईपी एड्रेस सक्सेसफुली एलोकेट हो चुकी है। यहाँ हमें हमारी पब्लिक आईपी शो रही है, तो हम इस आईपी एड्रेस को पहले नाम देंगे। तो नेम के सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे और काशिफ-IP यहाँ नाम देंगे और सेव करेंगे और यहाँ आपको एलोकेट आईपी वर्जन एड्रेस शो हो रहा है हमारी पब्लिक आईपी। अब इसको हम हमारे EC2 इंस्टेंस से अटैच करेंगे, तो हम हमारे एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे, एसोसिएट इलास्टिक आईपी को क्लिक करेंगे और जो हमने इंस्टेंस लॉन्च किया है उस इंस्टेंस को हम सिलेक्ट करेंगे और प्राइवेट आईपी को भी हम सिलेक्ट करेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे सिलेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं। तो हम प्राइवेट आईपी भी सिलेक्ट करेंगे, अलाउ द इलास्टिक आईपी एड्रेस टू बी री एसोसिएट पे क्लिक करेंगे और एसोसिएट पे हम क्लिक करेंगे। तो हमारा जो इलास्टिक आईपी है वो सक्सेसफुली एसोसिएट हो चुका है हमारे EC2 इंस्टेंस पे। तो हम फिर से हमारे इंस्टेंस पे बैक आएंगे और यह हमें पब्लिक आईपी वर्जन के सेक्शन में हमारी पुरानी आईपी एड्रेस हो रही है। फिर हम क्या करेंगे, इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे और हम चेक करेंगे कि हमने जो न्यू आईपी एड्रेस एलोकेट किया है इस इंस्टेंस को हमें शो हो रही है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ हमें हमारी न्यू आईपी एड्रेस लाइक न्यू पब्लिक आईपी एड्रेस शो हो रही है। तो हम इसको कॉपी करेंगे, फिर से एक न्यू टैब ओपन करेंगे, http:// और उसको पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो हमारा जो पैकेज है httpd वो सक्सेसफुली न्यू आईपी एड्रेस से होस्ट कर रहा है, ठीक। तो हाँ, फिर से हमारी पुरानी पब्लिक आईपी पे जाएंगे, लाइक पुराने टैब पे जाएंगे जहाँ हमने हमारी पब्लिक आईपी को होस्ट किया था, उसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ हमारा जो सिग्नल है वो डिसकनेक्ट हो चुका है, क्योंकि हमारा जो ये सिग्नल है हमारे न्यू आईपी एड्रेस पे कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ जो हमारा टास्क है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है गाइस। तो दोस्तों आज की इस प्रैक्टिस में हमने सीखा कि कैसे EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया जाता है, बेसिक वेब सर्वर सेटअप किया जाता है और इलास्टिक आईपी असाइन करके एक्सटर्नल कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश की जाती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट इलास्टिक के टास्क के साथ।